नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है, रात के 8 बज चुके हैं और बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 54वां एपिसोड है। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आज हम बात करेंगे बैंकों में बढ़ते सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस। रिजर्व बैंक ने कैंसिल किए 135 एनबीएफसी के लाइसेंस और इस साल भी अप्रेंटिस की भरमार बैंकों में। स्टेट बैंक प्लानिंग कर रहा है अपने एचआर को सुधारने के लिए और गुजरात पुलिस ने एक बहुत बड़ा जो म्यूल अकाउंट के थ्रू फ्रॉड करने वाले नेक्सिस का जो है पर्दाफाश किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट केसेस बढ़ रहे हैं बैंक में। अभी एक मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ था। संध्या दुबे, चीफ मैनेजर एक बैंक की, उन्होंने अपनी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था कि किस प्रकार से उसको हरास किया जाता है, उसके ऊपर कमेंट्स किए जाते हैं, उसको किस प्रकार से सीसीटीवी में देखा जाता है। वो अभी मामला चल ही रहा था कि एक और महिला बैंक कर्मचारी ने अपना नाम ना बताते हुए, अपना बैंक ना बताते हुए अपनी व्यथा जो है वो बताई है कि किस प्रकार उनका मैनेजर उनके साथ व्यवहार करता है, उनको किस प्रकार के मैसेज भेजता है, कैसे उनको कैबिन में बार बार बुलाता है। यानी ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। हर बैंक में ये केसेस बढ़ रहे हैं। किसी एक बैंक का नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, लेकिन हर बैंक में, बैंकिंग इंडस्ट्री में ये हर दिन नए केस आते हैं। और इस महिला ने, जिसने बिना अपना नाम और बैंक का नाम बताया है, उसके बाद उसकी पनिशमेंट ट्रांसफर हो जाती है। यानी अगर कोई अपनी व्यथा बताता है, पहले उसने बैंक में कंप्लेंट की है, बैंक के अधिकारियों को कंप्लेंट किया, उसके बाद वो सोशल मीडिया पर आई है, क्योंकि वहाँ उसकी सुनी नहीं गई और उसको पनिशमेंट ट्रांसफर हुई है। तो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, अगर उसका बैंक ही उसकी नहीं सुनेगा तो वो कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली वो सोशल मीडिया पर जाने के लिए मजबूर हो जाएगा। बैंक में बढ़ते जा रहे हैं केस। हालांकि हर बैंक में ये जो रेड्रेसल सिस्टम है इसका, वो है, कमेटियां हैं, लेकिन वहाँ खाना पूर्ति की जाती है। अगर वो खाना पूर्ति ना हो, वास्तव में जो पीड़ित महिला कर्मचारी है उसके साथ जो व्यवहार हुआ है, उसके ऊपर अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी व्यक्ति कोई भी किसी पोस्ट पर हो वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, उसको एक अच्छी खासी पनिशमेंट मिले, सबक मिले, तो बाकी लोगों पर भी मैसेज जाता है। लेकिन जब उसके ऊपर पानी डाल दिया जाता है और उस बात को ख़त्म कर दिया जाता है, तो बाकी लोगों को भी उस तरह के व्यवहार करने का मौका मिल जाता है और हिम्मत बढ़ जाती है। तो बैंकों को देखना होगा, यूनियंस को देखना होगा। भाई, यूनियंस किस लिए हैं बैंकों में? कि उनके ही सहकर्मी जो है, महिला कर्मी, उनके सदस्य हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है? और उसके बाद डीएफएस है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, महिला फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन बैंकों में अगर इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, उचित नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब रिजर्व बैंक ने 135 एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो कि लोन देने का काम करती हैं, डिपॉजिट लेती हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं, क्योंकि उनका जो वर्किंग था वो ठीक नहीं था। यानी उनके अंदर बहुत सारी
कमियां रिजर्व बैंक को पाएगी। रिजर्व बैंक ने बार बार उनको चेताने के बाद भी उन्होंने अपने अंदर कोई सुधार नहीं किया। ऐसे ही 13 कंपनी ने खुद ही सरेंडर अपना लाइसेंस कर दिया कि वो फर्दर जो है इस काम को नहीं करना चाहते। तो अब ये रिजर्व बैंक ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, 135 कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया, लेकिन जिन लोगों का पैसा इसमें लगा है, उन्होंने डिपॉजिट करा रखा है, उनका क्या होगा? और जो लोग एनबीएफसी में पैसा डिपॉजिट करते हैं, उन लोगों को भी रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जाकर इन कंपनियों के लिस्ट देख लेनी चाहिए कि कौन सी कंपनियां हैं जिनका लाइसेंस कैंसिल हो गया है, ताकि वो इन कंपनियों में दोबारा से पैसा ना लगाएं। हालांकि रिजर्व बैंक ने उन पर वो रोक लगा दी है, लेकिन जनता है, ग्राहक हैं, थोड़े से इंटरेस्ट के लालच में हम एनबीएफसी के पास चले जाते हैं। तो आप एक बार वहाँ पैसा जमा करने से पहले देख लें कि उसका लाइसेंस रद्द तो नहीं हुआ, तो नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। अब बैंकों में जहाँ स्टाफ कम है, कहीं भर्ती होती है, जितनी भर्ती होती है उससे ज़्यादा लोग रिज़ाइन कर जाते हैं। अभी कुछ बैंकों के डाटा सोशल मीडिया पे चल रहे थे कि इस बैंक से इतने लोग रिज़ाइन कर गए, लेकिन अगर सभी बैंकों का आप डाटा निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा इटरेशन रेट जो है बहुत ज़्यादा है। ये वो लोग हैं जो बैंक में ज्वाइन करने के बाद छोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन ही नहीं करते, क्योंकि बैंकों का ये जो टॉक्सिक वर्क कल्चर को देखते हुए समझते हुए जो युवा है वो बैंकों में आने से घबराता है। ऐसे में बैंक जो है वो अप्रेंटिस अपॉइंट कर रहे हैं। पिछले साल भी लगभग 20,000 से ज़्यादा अप्रेंटिस को बैंकों ने रखा था। इस साल भी 16,500-17,000 की वैकेंसीज निकल चुकी हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक 4500, स्टेट बैंक 7500, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,000। इस तरह से हर बैंक कुछ ना कुछ वैकेंसियाँ निकाल रहा है और इन अप्रेंटिस को 12,500 से 15,000 रुपये देकर उनसे एक क्लरिकल एम्प्लॉय का काम करवा लिया जाता है। उनको सिस्टम में ना बिठाया जाए, लेकिन उनसे जो काम करवाया जाता है वो क्लरिकल जो वर्क है वो करवा लिया जाता है। जबकि एक अगर क्लर्क बैंक में नया आएगा तो उसको 50,000 रुपये देना पड़ेगा, परमानेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इनको ट्रेनिंग के नाम पर 1 साल इनका जो है शोषण करने के बाद इनको छोड़ दिया जाता है, और ना तो इनमें से किसी को वापस बैंक जो है अपनी रिक्रूटमेंट में प्रेफरेंस देता है कि भाई 1 साल की ट्रेनिंग हो गई, और इनका जो सिलेक्शन है वो भी जैसे बाकी रिक्रूटमेंट होती है, चाहे वो रिटर्न टेस्ट हो, इंटरव्यू हो, उसके बाद अप्रेंटिस का सिलेक्शन होता है, और उसके बाद 1 साल के बाद उनको मार्केट में उनके रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। तो सरकार को, बैंकों को जरूर सोचना चाहिए कि इसमें से जो एक अच्छे कैंडिडेट्स हैं, अप्रेंटिस जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, उनको बैंक जो है अपने यहाँ प्रायोरिटी दें अपनी रिक्रूटमेंट में। अब ये सारा कुछ होते हुए स्टेट बैंक अपने एचआर सिस्टम को, यानी ह्यूमन रिसोर्स को बदलने के मूड में है। उसका कहना है कि जो कर्मचारियों की बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं, जो टॉक्सिक वर्क कल्चर है, जो एम्प्लॉइज पे प्रेशर है, इस सब को कैसे निपटाया जाए, उसके लिए अपने एचआर सिस्टम में बदलाव करने के लिए विचार कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है। तो बहुत अच्छा सुझाव है, अच्छा विचार है, लेकिन वो कितना कारगर होगा, किस प्रकार से वो एचआर नया सिस्टम बनेगा, क्या उसके अंदर प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्या ट्रेड यूनियन को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जा रहा है, क्या वो लोग जो इस तरह के काम करते हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, उनको इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो उनके अगर सुझाव लेगा स्टेट बैंक, तो मुझे लगता है कि अच्छा एचआर सिस्टम बना सकता है। और एचआर सिस्टम अच्छा होगा यानी आपका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स मतलब ह्यूमन कैपिटल है, और ह्यूमन कैपिटल अगर संतुष्ट हुई, सेटिस्फाई हुई
और उसके ऊपर प्रेशर नहीं हुआ तो उसकी वर्क परफॉर्मेंस तो बढ़ेगी, उसका अपना जीवन भी अच्छा हो सकेगा। तो उम्मीद करते हैं कि स्टेट बैंक इस काम को अच्छी तरह से करेगा और इसका लाभ जो है एम्प्लॉइज को मिलेगा और बाकी बैंक भी एचआर स्टेट बैंक के सिस्टम को बाद में फॉलो करके अपने यहाँ भी वर्क कल्चर को सुधार सकते हैं। आजकल पुलिस और साइबर क्राइम पुलिस ये सब लगी हैं जो लोग बैंकों में या बाकी तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं और उस फ्रॉड के पैसे को बैंकों में जमा करते हैं म्यूल अकाउंट्स के रूप में। तो उसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। गुजरात पुलिस ने लगभग 2,299 करोड़ रुपए के अकाउंट्स जो है वो पकड़े हैं, म्यूल अकाउंट्स कि जिसमें इतना पैसा शिफ्ट हुआ था इन फ्रॉड करने वालों के द्वारा और उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि फ्रॉड करने वालों के साथ बहुत सारे बैंक एम्प्लॉइज को भी पुलिस ने पकड़ा है। तो ये एक खतरे की घंटी है बैंक वालों के ऊपर, बैंकों के ऊपर, क्योंकि उनके अपने कर्मचारी अगर इस प्रकार से इन लोगों का सहयोग करते हैं म्यूल अकाउंट्स को खोलने में, म्यूल अकाउंट्स को देने में, तो ये बैंकों के लिए खतरे की घंटी है, यानी बैंकों के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम का थ्रेट है। तो बैंक तो इसको देखे ही, स्टाफ भी अपने आसपास कोई कर्मचारी इस प्रकार की गतिविधियों में अगर संलिप्त है तो उसकी जानकारी बैंक के अधिकारियों को दे ताकि वो इस प्रकार के फ्रॉड ना कर सके और बाद में पुलिस द्वारा ना पकड़ा जाए, क्योंकि उसके कारण जहां उसकी बदनामी है बैंकों की भी बदनामी होती है। तो उम्मीद है कि बैंक भी इस तरफ ध्यान देंगे कि उनका स्टाफ जो है वो किसी प्रकार से इस तरह प्रकार की गतिविधियों में शामिल ना हो पाए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलेंगे अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।